पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सेलाकुई सघन पौधा केंद्र का किया निरीक्षण। विकास नगर, सेलाकुई। हिमालयन माइनर एसोसिएशन ऑयलर्स ऑफ उत्तराखंड वर्कशॉप कार्यक्रम का आयोजन सघन पौधा केंद्र सेलाकुई में हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों के ज्ञानवर्धन तथा बेहतर आय की प्राप्ति के उद्देश्य वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में तैयार हो रहे पौधे तथा लैब का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री महाराज थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों के ज्ञानवर्धन तथा बेहतर आय की प्राप्ति के उद्देश्य वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में तैयार हो रहे पौधे तथा लैब का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री की उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में सघन केंद्र के माध्यम से तैयार हो रहे पौधों से जानकारी प्राप्त कर किस अच्छे आय प्राप्त कर रहे हैं। इस मौके पर विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े उनके नुमाइंदों ने इस कार्यशाला में शिरकत की। किसानों के ज्ञानवर्धन के लिए और किसानों की तमाम समस्याओं को देखते हुए सघन पौधा केंद्र कैंप सेलाकुई ने सार्थक पहल की है, जिसमें कि सघन खेती को प्रोत्साहित करने की मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के माध्यम से कृषक बेहतर आय प्राप्त कर रहे हैं और उनमें उद्यमशीलता का भी विकास हो रहा है। वर्तमान में सघन पौधा केंद्र उत्तराखंड में 109 अरोमा क्लस्टरों में 28,000 किसानों द्वारा 9,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि पर सघन फसल जैसे लेमन ग्रास, मिंट, डेमेस्कस रोज, तेजपात, कैमोमिल आदि का कृषिकरण कर रहे हैं। तो इनसे काफ़ी कुछ किसानों की इनकम बढ़ेगी और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर है उसको भी उत्तराखंड के अंदर आने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल परफ्यूमरी बहुत बढ़ती जा रही है। मुझे फ्रांस के अंदर गॉस जाने का मौका मिला और वहाँ मैंने देखा किस प्रकार से लोग एसेंस बना रहे हैं, एब्सोल्यूट बना रहे हैं, रू बना रहे हैं। तो ये सब कन्नौज में होता था, आज एक उसका मिनिएचर जो है हमारे उत्तराखंड में हो रहा है। तो किसानों को इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। सर, आपने सफ़ेद चंदन की भी बात करी कि सफ़ेद चंदन, हाँ, मैं सफ़ेद चंदन के लिए गया था। शिवराज सिंह जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनसे मैंने कहा कि इसको जो है किसानों के लिए उपलब्ध कराइए और ये इसको अपनी जो आपकी रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट है उससे निकालिए। यहाँ अगर का पौधा भी है, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अगर से जो है ऊद बनता है, इससे परफ्यूम बनता है और बहुत कॉस्टली होता है। इस प्रकार से लैवेंडर हो गया और भी जो हमारे बुरांस से निकलता है, जिसको शनैल के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमारी डेली यूज़ में आती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसान इसकी कृषि करें, इसको खेती करें और पैसा कमाएं। सर, अभी तक किसानों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं किसानों के लिए कहूँगा कि ये सघन की जो खेती है इसे करें और इसका लाभ उठाएं। बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, मुझे भी देखने को मौका मिला। इसमें हर्ब्स हैं और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये जड़ी बूटियाँ होंगी तो पहाड़ के अंदर जो स्कैरसिटी होती जा रही है और जो एट रैंडम जो है हम जड़ी बूटियों को उठा लेते हैं वो नहीं होगा। आपको कलेक्टिव जड़ी बूटियाँ मिलेंगी। इसकी खेतियाँ किसान शुरू कर देंगे तो इनका रेट भी कम हो जाएगा। सर, अभी तक केंद्र द्वारा इस केंद्र द्वारा कोई आंकड़ा है कि किसानों की कितनी आय बढ़ी है? ये आपको बताएंगे, अभी आपको सेमिनार में बताएंगे, आपको बताएंगे, उनकी इनकम के बारे में बताएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को तिमुर का जो परफ्यूम है बहुत भाया, तो मैंने यहाँ के जो इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे आग्रह किया है कि उस परफ्यूम का नाम मोदी जी के नाम से ही अंकित करें तो बहुत अच्छा होगा। ये तो सरकार का निर्णय होगा, जैसा भी आदेश मिलेगा करेंगे। फिलहाल तो गिफ्ट देने के लिए बनाया गया था। आज का जो कार्यक्रम किस तरह का और क्या क्या उसमें सही चीज़ें किसानों में? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था स्पेसिफिक जो उत्तराखंड में हम नए जो हमारे सुगंध बना रहे हैं या होती है प्राकृतिक रूप से, उसको रूबरू कराना था हमें परफ्यूमरी उद्योग से, ताकि वो यहाँ के जो हमारे पारंपरिक नैसर्गिक जो पौधे हैं जिनसे खुशबू आती है उनका इस्तेमाल अपने परफ्यूम में करें, प्रोडक्ट में करें। उससे हमारे जो किसान हैं उनका जो इकोनॉमिक्स है वो बढ़ेगा, उनका मार्केट मिलेगा उनको। उसी से फोकस्ड एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था ये हिमालयन माइनर एसेंशियल ऑयल। उसमें एक एक ऑयल को आप परखेंगे, सूंघेंगे कि अपने प्रोडक्ट में कहाँ फिट कर सकते हैं। उसमें एक्सपर्ट भी काफ़ी आए हैं, वो भी बताएंगे। लगभग 70 इंडस्ट्री वाले हैं।
वही सब सुबह से आज भी पूरा देख रहे हैं। गाँव वाला फार्म भी जाके पौधे भी देखे हुए वाले कैसे कैसे होते हैं। किसानों की आय को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि किसानों को आय कैसे बढ़ रही है। देखिए ऐसा है, किसानों की आय बढ़ने के 2-3 तरीके हैं। या तो उनको हायर यील्डिंग वैरायटी दे दी जाए, जो ज़मीनें हमारी खाली पड़ी हैं या उनमें खेती करा कर उनकी एडिशनल इनकम कराई जाए। तो हमारा जो सेक्टर है वो खाली ज़मीनें हैं, बेकार ज़मीनें छोड़ रखी हैं, उसमें खेती करा के इनकम बढ़ाने का काम करते हैं। मंत्री जी आए आश्वासन क्या दिया है, कुछ ऐसी कुछ चीज़ें बताई हों या कोई ऐसे प्रोडक्ट जिन पर काम चल रहा हो? नहीं, मंत्री जी ने तो हमारा काफ़ी मार्गदर्शन पहले भी देते रहे हैं। आज भी उन्होंने दिया कि भाई अगर की खेती का बढ़ावा दो, चंदन की खेती को बढ़ावा दो। जो यहाँ पे उद्योगों से भी अपील की है मंत्री जी ने, तो हमारी उत्तराखंड में जो सघन पौधे हैं उनका इस्तेमाल करके हमारी किसानों की पिछली बार ओमेगा में बढ़ाएं। पिछली बार ओमेगा 3 के लिए भूमिका की खेती को प्रोत्साहन किया गया था। क्या वो खेती कहीं लुप्त दिखाई दे रही, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही? नहीं, वो देहरादून में दिखेगी नहीं, चूँकि पहाड़ों पर होती है। और उसका जो एक इंडस्ट्री है मुंबई की मल्टीनेशनल, वो उसका प्रोडक्शन लेके जाती है और वो कैप्सूल को बाजार में बेचती है। ज़्यादातर बिजनेस उसका रूस में, बाहर में ज़्यादा बेचते हैं। कब तक चलेगा आपका ये कार्यक्रम और क्या क्या इसमें सिखाएंगे? ये आज शाम तक का कार्यक्रम है, लगभग 6-6:30 बजे तक का। अब सारे लोग टेक्निकली डिस्कस करेंगे एक एक ऑयल के बाद। सर किसानों की बात की जा रही है, बढ़ा दिया जाएगा। तिमोर की खेती का भी आप अगर उधर गएंगे हाईटेक में, और नहीं है तो जाइएगा उधर। लगभग 4 लाख पौधे हमने तैयार किए हुए इस बार। किसानों तक कैसे पहुँचे? किसानों से तो ये जो पौधे हैं, पिथौरागढ़ में एक सेंटर है जहाँ हम इसकी वैली बनाएंगे तिमोर की। किसान कैसे जुड़ेंगे सर सेंटर से? हाँ, सेंटर से ऐसे जुड़ेंगे। ये पौधे हम पहले वहाँ सेंटर में पहुँचाएंगे, वहाँ से किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू।